बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर खेल पलटा है बंगाल का, और बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी है उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ में है अभिजात मिश्रा। अभिजात मिश्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और उन्होंने दो मरतबा बंगाल में चुनाव कवरेज की है, माफ़ कीजिए, चुनाव में जो है भागीदारी की है। बीजेपी की तरफ से वो चुनाव की मशीनरी का हिस्सा रहे, वहाँ पे चुनाव भाजपा के लिए प्रचार करते रहे। तो अभिजात जी, स्वागत है आपका हमारे साथ में, हमारे स्टूडियो में न्यूज़ पिंच के लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजात जी, आप हमको ये बता पाएंगे कि जो पहले आपने पहली मर्तबा जो है बंगाल में जो चुनाव जिसमें आप प्रचार करने गए थे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने जो आपको दायित्व वहाँ पे दिया था, जिम्मेदारी वहाँ दी थी, वो चुनाव कौन सा चुनाव था और उसमें आपका क्या अनुभव रहा था? देखिए, चुनाव से पहले की मैं उस समय महामंत्री था, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ। और उस समय हम लोगों ने वहाँ पर युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी रैली करी थी अमित शाह जी की। उसमें उस समय अमित शाह जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उस समय हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उससे पहले जो है इतनी बड़ी रैली नहीं हो पाई थी, तो वो लगभग 2 लाख के आसपास का रैली का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का पूरा जमावड़ा रहा। तो उस रैली को करने से पहले बहुत सारी चुनौतियां आई, तो अपने कार्यकर्ताओं ने भी उन सारी चुनाव की बात है अभिजात? ये इससे पहले वाला जो चुनाव 2021 का जो विधानसभा चुनाव। तो उस चुनाव से पहले हम लोगों ने पूरे बंगाल को घूमा और वहाँ पर जो कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, जिन कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, घायल अवस्था में थे, कुछ कार्यकर्ता थे जिनका मर्डर कर दिया गया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो बहुत सारा, मतलब उस समय टीएमसी की जो गुंडागर्दी थी वो अपने चरम पे थी। तो वो भाजपा का कार्यकर्ता होना या संघ का स्वयंसेवक होना या किसी भी संघ के आनुषांगिक संगठन का सदस्य होना, एक वहाँ पर ये माना जाता था कि उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। तो वो जैसे ही कोई एक्टिव ज़्यादा होता था तुरंत उसका मर्डर कर दिया जाता था। तो उस ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ पर काम किया वो अपने आप में बहुत ही बहादुरी का काम है कि जहाँ पर जान जोखिम में डाल करके लोग काम कर रहे थे। तो हम लोग उन सभी जेलों में गए, उन कार्यकर्ताओं से भी मिले, उनके परिवारों में जा कर के मिले और उनका सब हालचाल लेने के बाद उन सब की जो है चिंता भी पार्टी ने बहुत करी हर प्रकार से। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने फिर एक मोटरसाइकिल का आयोजन किया कि मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो पूरे बंगाल के अंदर मोटरसाइकिल यात्रा, उस समय एक बड़ी यात्रा हुई जो कि 500 मोटरसाइकिल से शुरू हुई और 35,000 मोटरसाइकिलों पर समापन हुआ। उसमें अपने आप स्वतः स्फूर्ति से बहुत बड़ी संख्या में नौजवान जुड़ते गए और ये उस समय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि जिस प्रकार से वो पूरा गुंडागर्दी चरम पे थी, तो कभी परमिशन कैंसिल हो गई, कभी कुछ हुआ, हम लोगों ने हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के किया। लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल रैली हम लोगों की पूरी दमखम के साथ में संपन्न हुई, उसके बीच बहुत बाधाएं डाली गई। कहीं पर पथराव किया गया, कहीं पर काले झंडे दिखाए गए, कहीं पर कीचड़ फेंका लोगों ने, तो बहुत प्रकार की अलग अलग, कहीं पर मारपीट करी। जब कोलकाता हमारी यात्रा पहुंची तो उस समय तो लगभग मुझे लगता है 5,000 के आसपास की एक भीड़ थी, जिसमें रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे तो तलवारें ले लेकर के आ गए थे हमला करने। तो उनसे बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं पर भी अपने हौसले को डाउन नहीं किया, हौसले को बुलंद करके और पुनः यात्रा को प्रारंभ किया। और वो 35,000 मोटरसाइकिलों की एक यात्रा हुई और बड़ी सभा हुई, उसके बाद उसका समापन हुआ। उसके उपरांत जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अमित शाह जी की एक बड़ी रैली हुई, जिसमें लगभग 2 लाख नौजवानों ने अपनी सहभागिता दिखाई। और उसी कार्यक्रम के बाद से मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का जो है सिंहासन हिलना शुरू हो गया। और उसमें भी जब जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर भी जो जनता थी, जनता के बीच में कहीं ना कहीं भय बहुत भयानक तरीके से व्याप्त था, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति थी वो हिंसा वाली राजनीति थी। हम लोगों ने अहिंसक तरीके से वहाँ पर पार्टी का काम किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और जब चुनाव में हमारी सीटें बड़ी नंबर के साथ में बढ़ोतरी लेकर के आई, तो टीएमसी के लोगों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। और मुझे लगता है उसके बाद जो जिस प्रकार से उन कार्यकर्ताओं का, जिन कार्यकर्ताओं ने उसमें काम किया,
जो पदाधिकारी रहे या जो भी मतदाता ऐसे रहे जिनके बारे में जानकारी मिल गई टीएमसी के लोगों ने, उन लोगों ने उनका बड़ी बुरी तरीके से मर्दन किया। तो तमाम हत्याएं हुई, तमाम जगह पर बहन बेटियों की का बलात्कार भी किया गया, घरें जलाए गए, कार्यालय जलाए गए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी नृशंसता थी, राक्षसी प्रवृत्ति थी, उसको दिखाया। और मुझे लगता है कि उस चीज़ को पार्टी का कार्यकर्ता और उस जनता ने इस चीज़ को अंदर से महसूस किया कि हम लोग चाहते अगर दमखम के साथ में और लगते तो सरकार बदल सकती थी। लेकिन इस बार जो स्थितियां हुई, वहाँ की जनता ने मन बना रखा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रभारी लोग, सभी लोगों ने जिस प्रकार की जो वहाँ की संगठनात्मक रचना बनाई और तमाम वहाँ के कार्यकर्ता, तमाम प्रवासी कार्यकर्ता, सब पूरी ताकत झोंकी गई और एक जनता के अंदर जन जागरण किया गया, जनता को विश्वास दिलाया गया कि अब की बार हम आ रहे हैं। और ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे ही देश की जनता के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनकी जो एक वहाँ पर सिंडिकेट चलता है, कोई व्यापारी है तो उससे हफ्ता वसूली चल रही है, कोई मकान बनाना चाहता है तो मकान बनाने में पैसा, उनके टीएमसी के जो एक सिंडिकेट चलता है उनके गुंडों का, तो वो उस प्रकार से शोषण जो चल रहा था, उस शोषण के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास वहाँ की जनता ने दिखाया, देश के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास दिखाया, देश के गृह मंत्री पर विश्वास दिखाया। और जिस प्रकार से अभी रैलियां हुई, रैलियों में जिस प्रकार से वहाँ पर जनता ने अपनी सहभागिता दी, अपनी प्रेजेंट दिखाई, तो वो कहीं ना कहीं टीएमसी को भयभीत करने लग गई थी। और जिस प्रकार के उनके बयान आ रहे थे टीएमसी वालों के कि 4 तारीख के बाद ये कर देंगे और किसी भी मतलब कोई भी भाजपाई जो है यहाँ दिखेगा नहीं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर, तमाम प्रकार की धमकियों के बावजूद कार्यकर्ताओं ने और बंगाल की जनता ने ठान रखा था कि अंजाम कुछ भी हो, इस बार लड़ना है, 2-2 हाथ करने पड़े तो वो भी करे जाएंगे। और उसका निर्णय ये आया कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दमदार सरकार बनने जा रही है और वहाँ के बंगाल का विकास जिस प्रकार से बाधित था, अब वह बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ने वाला है। अभिजात भाई, 2021 के चुनाव पे लौटते हैं कि 2021 के चुनाव के बाद में, क्योंकि 2021 के चुनाव में बहुत हल्ला हुआ बीजेपी हम की आ तरफ रहे हैं से सत्ता कि में हम आ रहे हैं सत्ता में और तमाम दावेदारियां दिखाई, 70 के आसपास जो है वहाँ की गिनती रह गई, 74 की तकरीबन सीटें जो है विधानसभा में बीजेपी उसके बाद में हमने ये देखा कि पोस्ट पोल जो हिंसा है, जो कि चुनाव के बाद की हिंसा है, वो बड़े पैमाने पे हमको देखी गई। तो आप उस समय आपने बताया कि आपने बंगाल में लगातार उस समय काम किया था चुनाव के दौरान, जो बाद में कार्यकर्ताओं के फीडबैक आए वो आपके पास में डिस्कशन क्या है कि वहाँ पे क्या कार्यकर्ताओं के साथ में क्या सलूक जो है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। उस समय कोरोना भी आ चुका था और धीरे धीरे उसी समय चुनाव चल रहे थे। कोरोना के समय में ही कोरोना की जो पहली लहर आई है उस समय, उसी दौरान जो है चुनाव भी चल रहे थे। तो उसी के समय में इस प्रकार का वहाँ पर घटनाक्रम हुआ। जैसे ही सरकार बनी उसके बाद वहाँ पर भीषण अत्याचार कार्यकर्ताओं के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी को जो मतदाता थे उनके ऊपर हमले शुरू हुए और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भागने लगे। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पर घर छोड़ना पड़ गया, पूरे परिवारों के साथ। लगभग 300 लोगों को तो मैंने ही अपने उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं के घर पर उनको शरण दिलाई। वो लोग आकर के अपने कार्यकर्ताओं के घर में वहाँ से भाग करके यहाँ पर आए। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर कार्यकर्ताओं को घर छोड़ना पड़ा, उनके घरों में आग लगाई गई। जो लोग नहीं पकड़ में आए तो उनके घरों में आग लगा दी गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी बहन बेटियों के, जैसे कश्मीर में एक बार जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, वही कहीं ना कहीं जो है ये बंगाल के अंदर उस समय देखने को मिला कि तमाम कार्यकर्ताओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्याएं की गई, कार्यकर्ताओं की हत्याएं करी गई। तो ये एक भयानक तरीके की जो हिंसा हुई उस समय, वो ममता बनर्जी को समझना चाहिए था कि ये किसके लिए कर रहे हो। ये अपने ही देश के अंदर, अपने ही देशवासियों के विरुद्ध जिस प्रकार का आप लोकतंत्र की हत्या कर रही हो, कि लोकतंत्र में सभी को है कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन कोई किसी पार्टी का यदि कार्यकर्ता है उसके ऊपर इस प्रकार से हत्या करना, उसकी बहन बेटी की इज्जत को लुटवा देना, और आप महिला होने के नाते ये कर रही थी, तो वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना रही है।
तो वो समय तो बहुत ही भीषण समय था बंगाल के उन भाजपा के कार्यकर्ताओं का, या तमाम जो संगठन के अपने जो हिंदूवादी संगठन थे उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही कष्टप्रद था वो। तो आप ये एक बात बार बार जो मीडिया में हो रही है इस चुनाव नतीजे को देखते हुए लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह वो आदमी हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी रणनीति को रखा और वो 10 साल तक वो लगातार लगे रहे किसी भी तरीके से वहां से तृणमूल कांग्रेस को हटा के बीजेपी को सत्ता लाने में उन्होंने बहुत मेहनत बहुत प्रयास किया। अमित शाह के साथ में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके साथ में आपको करीब से काम करने का मौका मिला इस चुनाव में भी पहले भी, तो आप क्या मतलब हम ये डिकोड नहीं कर पा रहे कि अमित शाह ऐसा करते क्या हैं वहाँ पे ज़मीन पे कि वहाँ पे वो ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत चैलेंजिंग लगता है बीजेपी के लिए जो ग्राउंड वहाँ से नतीजे ऐसे आते हैं कि बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाती हुई हमको दिखाई देती है। हैं। और देश के जो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचार है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है कि भारत जो है वो दुनिया का सिरमौर बने, भारत दुनिया का ताज बने। हम अपने यहाँ पर जैसे तमाम देशों की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो अपने, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका अपनी ताकत के बल पे पूरी दुनिया को झुकाना चाहता है, लेकिन भारत का जो मूल विचार है वही विचार हमारी पार्टी का भी विचार है कि हमारे देश के आगे लोग अगर झुकें तो हमारी विनम्रता से झुकें, हमारे ज्ञान से झुकें, हमारे अध्यात्म से झुकें, हमारे प्रेम स्नेह से झुकें। तो इस प्रकार से हमारी जो भारत माता है उनके आगे पूरी दुनिया झुके, लेकिन सम्मान के साथ में झुके, भय और किसी डर के कारण न झुके। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे गृह मंत्री जी जो हैं उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उन्होंने यह संकल्प लिया था कि जिन भी राज्यों में जो भारत के जो जनता के भारतीय जनता है उसके साथ कहीं भी अन्याय होगा तो उसके विरुद्ध वो अन्याय को समाप्त करने का काम करेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। और उन्होंने उस संकल्प को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर लागू करना चुनाव अमित शाह किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या वो जादुई छड़ी है जिससे वो चुनाव को इस किस्म से मैनेज कर पाते हैं कि चुनाव जो है पूरी तरीके से झुकता हुआ दिखाई देता है बीजेपी के पक्ष में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो वहाँ की जनता एकदम त्रस्त हो गई थी, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठिए देश की जनता का, देश के युवाओं का व्यापार पकड़ रहे थे, उनको जो मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, वो हक वो खा रहे थे परजीवी की तरह। तो ऐसी विश्व बेलों को उखाड़ने का जो काम है वो उन्होंने किया है बंगाल के अंदर। और उनकी जो भी आप स्ट्रेटेजी कह रहे हैं उस चीज़ को आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं का विश्वास जो है देश के प्रधानमंत्री पर, देश के गृह मंत्री पर अटूट है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लोगों को पहले कतई विश्वास नहीं होता था कि धारा 370 कभी हटेगी, राम मंदिर कभी बनेगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हुई दिखना शुरू हो गई। तो देश की जनता को भी उन पर विश्वास हुआ और उन्होंने जो कुछ कहा कार्यकर्ताओं को कि ऐसा करो, तो उन कार्यकर्ताओं ने वही फॉलो करा, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश भर के अंदर बहुत तेज़ी से हर राज्य में बनती जा रही हैं। जिन राज्यों में अभी जैसे तमिलनाडु के अंदर जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो कि अंग्रेजों के समय से बोया गया था कि द्रविड़ और आर्य ये सब बाहर के लोग हैं, द्रविड़ यहाँ के मूल हैं, आर्यन बाहर के हैं, मतलब जितने देश में रहने वाले हैं वो सब बाहरी हैं, द्रविड़ जो है यहाँ का मूल है और उनको मार के भगाया गया। तो उनके मन में जो भी वहाँ पर ये तमाम जो वहाँ की लोकल राजनीतिक दल हैं वो इस चीज़ को आज भी पोषित कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपस में क्षेत्रवाद की लड़ाई लड़ा रहे हैं, भाषावाद की लड़ाई लड़ा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे देश को अखंड भारत के रूप में मानती है और उसको जीती है, और देश के हर भाषा भाषी को प्रेम से अपने भाई के रूप में, अपने सहोदर के रूप में मानती है। और यही जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर भी हमारा आने वाले समय में वहाँ पर भी हमारी सरकार बनेगी। जिस दिन हम वहाँ पर जनता के बीच में अपने विश्वास को बना ले गए उस दिन तमिलनाडु में भी सरकार होगी, केरल में भी हमारी सरकार होगी। अभिजात भाई, ये चुनाव में आप कितने दिन इस बार चुनाव प्रचार में रहे? इस बार तो मैं कम रहा, इस बार तो मैं 15 दिन रहा। पिछली बार मैं लगभग मान के चलिए 170 दिन के आसपास में पश्चिम बंगाल में रहा। 6 महीने आप हाँ हाँ, और मैंने पूरे बंगाल को मोटरसाइकिल से भी घूमा है,
बसों पे भी घूमा है, ट्रेन पे भी घूमा है, सब तरीके से बंगाल को मैंने एक एक ज़िले में मंडल बूथ तक का मैं अपने युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मैं मिलता रहा। उसी का नतीजा ये रहा कि एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर खड़ा हो गया और तमाम हमारे पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे वो सब ने भी आकर के अपना समय दिया। तो जोरदार तरीके से वो काम हुआ था। उस समय भी ममता जी ने हम लोगों के टेंट उखाड़ना, मंच को जलाने का प्रयास करना, झंडों को जलाने का, उखाड़ने का प्रयास, ये सारे लड़ाई झगड़ा कराना, मारपीट कराना, वो सब कुछ किया, लेकिन हम लोगों ने हर चीज़ को सहा। और चूँकि ये मालूम था कि ये जो भी अत्याचारी होता है उसका एक दिन अंत होता है और हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनका अंत करेंगे, और वो आज के तारीख में वो अंत उस विचार का पूरी तरीके से जो हुआ। हमारे दर्शक बंगाल की राजनीति से परिचित नहीं है या उनका ज़्यादा सावधान नहीं है, उनको हम बता दें कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध विपक्ष के लिए एक झंडा लगाना, एक पोस्टर जो है चस्पा करना दीवार पे, ये भी अपने आप में एक संघर्ष है। एक रैली निकाल लेना, एक प्रदर्शन कर लेना, ये भी अपने आप में संघर्ष की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस किस्म का नियंत्रण वहाँ पे पुलिस करती है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को जल्दी खड़ा होने नहीं देती। अच्छा, तीसरी बात अभिजात भाई, इस बार जब आप 15 दिन चुनाव प्रचार में रहे, आपका रूटीन क्या रहता था उस समय, मतलब कि इस बार तो हमारा तो सब रैली की व्यवस्था में ही था। मैं मतलब जिन जिन जिलों में रैलियां थीं, तो उन रैली क्या मतलब सभाएं थीं, उन सभाओं के आयोजन की दृष्टि से मेरी वहाँ पर रहता था। भीड़ कैसे जुटनी है, और वहाँ पर टेंट है, मंच है और स्पीकर हैं, वहाँ पंखे लगने हैं, भीड़ को कैसे व्यवस्थित तरीके से लाना ले जाना, ये सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम, मॉनिटरिंग का मेरे पास इस बार काम था। तो इस बार मैं वो काम देख पिछली रहा बार था। आप भीड़ जुटा रहे थे, इस बार आप भीड़ को मैनेज कर रहे थे। ये एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जो अभी बंगाल के चुनाव से पहले जो वहाँ पर एक बाबरी मस्जिद वाला विषय उठाया गया था, तो उस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि एक जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उसमें एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था। उसकी एक लाइन थी कि जो नीति अपावन शासन की वह नीति तोड़ कर मानेंगे, जो सत्ता पद में भरा हुआ वह कुंभ फोड़ कर मानेंगे, जो फैल रही हैं आंगन में विष बेल कुचल कर मानेंगे, जो स्वप्न देखते बाबर के अरमान मिटा कर मानेंगे, कितना पशुबल है दानों में हम उसे तौल कर मानेंगे। और आज के दिन ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं ने करके दिखाया है। ऐसी विचार को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद किया। और आज बंगाल की जो जीत है वो अधर्म पर धर्म की जीत है। बंगाल की जीत जो है वो असत्य पर सत्य की जीत है। बंगाल की जीत हिंसा पर अहिंसा की जीत है। बंगाल की जीत लोकतंत्र की जीत है। बंगाल की जीत सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। बंगाल की जीत बंगाल की जनता की जीत है। बंगाल की जीत हर उस कार्यकर्ता की जीत है जिन्होंने संघर्ष किया है, बलिदान किया है, अनेकों घाव अपनी छाती पर सहे हैं। और जितने भी बाबर के वंशज बन रहे थे, वहाँ पर उभर रहे थे नए नए बाबर के जो भक्त थे, आज राम भक्त उन पर बहुत भारी हुए हैं और बाबर का पूरा नामो निशान मिटा करके बंगाल से रख दिया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिजात जी आपकी पार्टी को और आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी वहाँ पे पिछले 10 साल से रिसीविंग एंड पे रही है राजनीतिक हिंसा के, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला समय जो होगा उसमें बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में जिस तरीके से हिंसा होती आई है इतिहास में, उस किस्म की हिंसा हमको आगे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी उस हिंसा की भुक्तभोगी रही है। किसी जमाने में दीदी हुआ करती थी तो दीदी से उम्मीद लगाई गई थी कि वो उस हिंसा को रिपीट नहीं करेगी जो वहाँ पे सीपीएम के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब दीदी वैसा करने में कामयाब नहीं रही। दीदी ने उसी राजनीतिक संस्कृति को अपनाया जो किसी जमाने में सीपीएम की थी। तो हम ये सोच रहे हैं, हमारी ये उम्मीद है कि नई जब वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी नए सिरे से सत्ता में आ रही है, ऐसे राज्य में जहाँ पे आज से 10 साल पहले ये माना जाता था कि बीजेपी का खाता खुल जाए तो बड़ी बात है, तो वहाँ पे मेरे को ये लगता है कि बीजेपी एक नई राजनीतिक संस्कृति कायम करेगी। वहाँ पे हिंसा, जो राजनीतिक हिंसा होती आई है इतिहास में, क्योंकि बीजेपी ने उसको खुद भुगता है, तो वो अपने ओपोनेंट के साथ में इस तरीके की राजनीतिक हिंसा नहीं करेगी। और जो लोकतंत्र के आप जीत बता रहे हैं, अहिंसा के आप जीत बता रहे हैं, वो पार्टी की नीतियों में भी दिखाई देगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। अभिजात जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।